जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज आप सभी सुनेंगे भाद्रपद मास की कृष्णा पक्ष की अजय एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब सुनिए कथा। भाद्रपद कृष्णा पक्ष की एकादशी पर बोधनी, जया, कामनी तथा अजा नाम से विख्यात है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। रात्रि जागरण तथा व्रत रखने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पुराणों में वर्णन आता है कि एक बार सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने सपने में ऋषि विश्वामित्र को अपना राज्य दान कर दिया। अगले दिन ऋषि विश्वामित्र दरबार में पहुंचे तो राजा ने उन्हें अपना सारा राज्य सौंप दिया। ऋषि ने उनसे दक्षिणा की 500 स्वर्ण मुद्राएं और मांगी। दक्षिणा चुकाने के लिए राजा को अपनी पत्नी एवं पुत्र तथा स्वयं को बेचना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीदा था। डोम ने राजा हरिश्चंद्र को शमशान में नियुक्त करके मृतकों के संबंधियों से कर लेकर सौदाह करने का कार्य सौंपा था। उनको जब यह कार्य करे हुए कई वर्ष बीत गए तो एक दिन अकस्मात उनकी गौतम ऋषि से भेंट हो गई। राजा ने उनसे अपने ऊपर बीती सब बातें बताई तो मुनि ने उन्हें इसी आजा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। राजा ने यह व्रत करना आरंभ कर दिया। इसी बीच उनके पुत्र रोहिता का सर्प के डसने से स्वर्गवास हो गया। जब उसकी माता अपने पुत्र को अंतिम संस्कार हेतु शमशान पर लाई तो राजा हरिश्चंद्र ने उससे शमशान का कर मांगा, परंतु उसके पास शमशान का कर चुकाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने चुनरी का आधा भाग देकर शमशान का कर चुकाया। तत्काल आकाश में बिजली चमकी और प्रभु प्रकट होकर बोले, महाराज, तुमने सत्य को जीवन में धारण करके उच्च उत्तम आदर्श प्रस्तुत किया है। तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा धन्य है। तुम इतिहास में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से अमर रहोगे। भगवत कृपा से रोहित जीवित हो गया। तीनों प्राणी चिरकाल तक सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को चले गए। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। किसी गांव में एक गरीब डोमिन अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। डोमिन बहुत ही गरीब थी। जैसे तैसे करके अपने बच्चों का और अपना पेट पालने के लिए भोजन इकट्ठा कर पाती थी। वह डोमिन हर रोज सुबह सुबह बांस की छोटी छोटी टोकरी बनाकर उसे बाजार में लेकर बेचकर आती थी। कभी उसका टोकरी बिकता तो कभी नहीं बिकता। क्योंकि वह डोम थी ना, इसीलिए बहुत कम ही लोग उससे टोकरी खरीदते थे। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। डोमिन अपने दोनों बच्चों को घर में रखकर और बच्चों को समझाकर स्नान करके अपनी बांस की टोकरी लेकर रास्ते से जा रही थी उसे बाजार में बेचने। तभी उसे रास्ते के कुछ दूर में ढेर सारी महिला भजन गाते हुए दिखाई पड़ी। डोमिन ने मन में सोचा कि मैं बाजार बाद में जाऊंगी, पहले देखती हूँ कि वहाँ पर ढेर सारी महिला बैठकर कैसा भजन गा रही है, किनका पूजा कर रही है, पहले जाकर देख लेती हूँ। डोमिन उन महिलाओं के पास जाती है, लेकिन थोड़ा दूर ही रहती है, क्योंकि वह तो डोमिन रहती है ना, इसलिए रास्ते के उस पार बैठकर वह चुपचाप हाथ जोड़कर उनका पूजा पाठ देखते रहती है। डोमिन अपने बांस की टोकरी को पास में रखकर पूजा पाठ देखती है कि वो लोग कैसे पूजा कर रहे हैं और साथ में 11 माता की कथा भी सुनती है। डोमिन को 11 माता का व्रत बहुत अच्छा लगा। उनकी कथा सुनते ही उसके मन में भी इच्छा प्रकट हुई कि काश मैं भी 11 माता का व्रत कर सकती, लेकिन मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पैसे कहाँ।
मेरी टोकरी तो कभी बिकती है, कभी नहीं बिकती, और वैसे भी मेरी टोकरी तो लोग 1 से 2 ही खरीदते हैं। साड़ी टोकरी तो कभी बिकी ही नहीं। काश काश 11 माता का चमत्कार हो जाए और मेरी बांस की साड़ी टोकरी बिक जाए, तो मैं भी 11 माता का व्रत बड़े धूमधाम से करूं। डोमिन इतना सोच ही रही थी कि तभी 11 माता का व्रत पूर्ण हुआ। सभी महिला प्रसाद बांटने लगी। तभी सारी महिला में से एक महिला का नज़र डोमिन पे पड़ा, तो उस महिला ने डोमिन को भी थोड़ा सा प्रसाद दे दिया। डोमिन ने थोड़ा सा प्रसाद 11 माता का नाम लेकर खाया और थोड़ा प्रसाद अपने बच्चों के लिए बचा लिया। अब डोमिन ने सोचा, चलो बहुत लेट हो चुकी है, अब मैं अपने घर को जाती हूँ। कल बांस की टोकरी बेच आऊँगी और मेरे बच्चों के खाने का व्यवस्था तो हो गया, माता का प्रसाद तो है, मेरे बच्चे खा लेंगे। जैसे ही डोमिन अपनी टोकरी लेकर अपने घर की तरफ चलने लगती है, तभी जितने महिला ने 11 माता का व्रत किया था, सभी महिला ने उस डोमिन को पुकारा, ओ बहन, सुनती हो, ये बांस की टोकरी कितने रुपये करके दिया है तुमने? हमें भी दो बांस की टोकरी, हमें भी चाहिए। इतना कहकर सारे महिला मिलकर डोमिन की सारी टोकरी खरीद ली। अब तो डोमिन मन ही मन में बहुत खुश हुई। उसने 11 माता का चमत्कार देख लिया था। अब डोमिन से रहा नहीं गया। डोमिन ने सारी बहनों से कहा, बहन, ओ बहन, मैं भी 11 माता का व्रत करना चाहती हूँ। क्या तुम लोग मुझे 11 माता की व्रत विधि बता दोगी? सिर्फ एक बार आप सभी बहन हमारे घर आकर मुझे 11 माता की व्रत विधि बता दीजिएगा और 11 माता की कथा भी सुना दीजिएगा। उसके बाद से मैं खुद ही 11 माता की व्रत करने लगूंगी। बस एक बार हमारे घर में आकर आप लोग मुझे दिखा दीजिएगा। तभी सारी बहनों ने मिलकर कहा, ठीक है, हम अगली 11 के दिन तुम्हारे घर पर ही 11 माता का व्रत करेंगे, ठीक है। अब तो डोमिन बहुत खुशी मन से सारे पैसे को लेकर अपने घर को गई और अपने बच्चे को 11 माता का प्रसाद खिलाया। अब दिन इसी तरह निकलते गए। अब अगली 11 आई तो डोमिन अपने घर की साफ सफाई बहुत अच्छे से करती है और 11 माता की पूजन सामग्री, फल सारे को इकट्ठा करके रख लेती है, जैसे बहनों ने बताया था। अब अगला 11 आया तो बहनों में से एक बहना थी जिसे सभी गुरु बहना कहते थे। गुरु बहना सभी बहनों के घर जा जाकर बोली, बहन चलो, आज 11 माता का व्रत है, आज डोमिन के घर में हम लोग व्रत करेंगे और डोमिन को भी विधि बतला देंगे, चलो चलो जल्दी चलो। तो सारी बहनों ने कहा, छी, हम उस डोमिन के घर जाएंगे, उस डोमिन के घर में 11 माता का व्रत करेंगे और उससे पूजन विधि बताएंगे। कतई नहीं, आप ही जाइए उसके घर, हम तो नहीं जाने वाले। अब तो बहनों की बात सुनकर गुरु बहिना को थोड़ा दुख लगा। उसने सोचा, जब ये बहनें नहीं जा रहे हैं तो मैं अकेले जाकर क्या कर लूँगी। ये सोचकर गुरु बहिना भी डोमिन के घर में नहीं जाती है। ये सब कांड को 11 माता देख रही थी। उधर डोमिन अपने आंखों में आंसू भरे गुरु बहनों का इंतजार कर रही थी और मन ही मन में सोच रही थी, शायद मैं डोम हूँ, मैं छोटी जात की हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, इसीलिए गुरु बहना मेरे घर में नहीं आई, शायद वो लोग हमसे घृणा करते हैं। ऐसे ही मन में कुछ कुछ विचार करते हुए डोमिन रोए जा रही है। डोमिन की सच्ची भक्ति को देखकर 11 माता एक बूढ़ी माई के रूप धर के आती है और डोमिन से कहती है, ए बहन, क्या हुआ बहन, तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ है तुझे, बताओ मुझे।
बूढ़ी माई की बातें सुन डोमिन ने कहा, क्या बताओ माँ आपको, मुझे 11 माता का व्रत नहीं मालूम। मुझे 11 माता का व्रत करना है, क्योंकि उनकी ही कृपा से आज मैं जो भी हूँ, आज मैं जो 11 माता की व्रत की सामग्री लाई हूँ, आज उन्हीं की कृपा से ये सब हो पाया है। बूढ़ी माई, मैं बांस की टोकरी बेचती हूँ। मेरा टोकरी कभी लोग नहीं खरीदते, मुश्किल से ही अनजान लोग ही 1-2 बांस की टोकरी खरीद लेते हैं, जिससे 2 रुपया मिलता है। उसी पैसे से मैं कुछ अनाज लाकर अपने बच्चे को खिलाती हूँ। आज 11 माता का आशीर्वाद है कि मेरे पास 10 रुपये आए थे। उसी पैसे से हमने 11 माता की पूजन सामग्री और कुछ फल को खरीदा है। लेकिन मैं डोम हूँ, छोटी जात की हूँ, इसलिए गुरु बहनों ने मुझसे कहा था कि आज हमारे घर पर आकर 11 माता का व्रत पूजन विधि सभी मुझे बताएगी। लेकिन छोटी डोम जात की हूँ ना, इसलिए कोई भी नहीं आया। बस यही सोचकर मैं उदास हूँ, रोई जा रही हूँ कि कैसे मैं 11 माता का पूजन करूँ, कैसे उनका भजन करूँ, कैसे उनका कथा कहूँ। मुझे तो कुछ आता ही नहीं। डोमिन की बातें सुन बूढ़ी माई हंसने लगी और कहने लगी, बहन इतनी सी बात, चलो मैं तुम्हें 11 माता की व्रत विधि को बतलाती हूँ और कथा भी मैं तुम्हें सुनाऊंगी। और हर 11 के दिन तुम ऐसे ही करना। उनकी कृपा से तुम्हारी दुख तकलीफ सभी समाप्त हो जाएंगे। भेष रूपी 11 माता ने बूढ़ी माई का रूप में डोमिन के घर में 11 माता का व्रत पूजन विधि सभी बताया और कथा भी सुनाया। डोमिन ने श्रद्धा भक्ति के साथ पूजन भी किया और कथा भी सुनी। डोमिन के श्रद्धा भक्ति से 11 माता बहुत प्रसन्न हुई और डोमिन से कहा कि बहन तुम इसी तरह से हर 11 के दिन 11 माता का पूजन करना, इससे तुम्हारे सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे और घर में अन्न धन के भंडार भर जाएंगे। अब डोमिन हर 11 को 11 माता के बताई हुई विधि से 11 माता का व्रत करने लगी, जिससे उसके घर की सारी दुख तकलीफ समाप्त हो गई। और उधर सारी गुरु बहनों ने, जिन्होंने कहा था कि डोमिन के घर में आकर 11 माता का पूजन विधि और कथा सभी कुछ बता देगी, जिन्होंने आया नहीं उस पर 11 माता का कोप हुआ। उन गुरु बहनों के घर के सारे अन्न सारे धन जलकर नष्ट हो गए। सभी गुरु बहिना बहुत परेशान हो गई थी। तभी 11 माता बूढ़ी माई की रूप धारण करके गुरु बहनों के घर जाती है और कहती है, बहन कुछ दे दो मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे थोड़ा भोजन करा दो। तभी गुरु बहिना आकर बूढ़ी माई से कहती है, माँ ओ माँ, मैं आपको क्या दूँ? मेरे घर के सारे अन्न और सारे धन पता नहीं क्यों जलकर नष्ट हो गया माँ। पता नहीं हमसे कौन सा ऐसा भूल हुआ जिसके कारण हमें यह दिन देखना पड़ रहा है। तभी बूढ़ी माई ने कहा, बहन तुम याद करो, तुमने किसी को कहा था 11 माता की व्रत विधि बतलाने के बारे में, और क्या तुम लोगों ने बतलाया था? तब गुरु बहिना ने कहा, ना माँ ना, हमने नहीं बताया था। तब बूढ़ी माई कहने लगी, ये सब तो 11 माता का कोप हुआ है तुम पर। अब तो सारी गुरु बहिना मिलकर बूढ़ी माई की पैर पकड़कर जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, बूढ़ी माई हमसे गलती हो गई है, हम अब क्या करें ताकि 11 माता का कोप हमसे हट जाए, 11 माता हम पर प्रसन्न हो जाए। कुछ उपाय तो आप बताइए माँ, कुछ उपाय बताइए। तभी बूढ़ी माई कहने लगी, तुम सभी गुरु बहिना जाकर उस डोमिन से माफ़ी मांगो। अगर डोमिन ने तुम्हें माफ़ कर दिया तो समझो 11 माता भी तुम्हें माफ़ कर दिया। सारी गुरु बहिना दौड़ी दौड़ी डोमिन के घर गई और डोमिन से सभी गुरु बहिना पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगी।
डोमिन ने सारी गुरु बहिना को माफ कर दिया और डोमिन ने हाथ जोड़कर 11 माता से प्रार्थना किया, हे माता, इन गुरु बहिना का सारे तकलीफ को आप दूर कर दीजिए। 11 माता की कृपा से सारे गुरु बहिना का भी दुख तकलीफ दूर हो गया और 11 माता के व्रत के प्रभाव से डोमिन के घर महल में बदल गया और उसके घर में अन्न धन के भंडार भर गए। अब तो डोमिन हर 11 को 11 माता का व्रत विधि पूर्वक करने लगी और मोहल्ले भर में प्रसाद बांटने लगी। तो प्रेम से बोलिए 11 माता की जय हो। एक बार की बात है, राजा बलि समय बिताने के लिए एकांत स्थान पर गधे के रूप में छिपे हुए थे। देवराज इंद्र उनसे मिलने के लिए उन्हें ढूंढ रहे थे। एक दिन इंद्र ने उन्हें खोज निकाला और उनके छिपने के कारण जानकर उन्हें काल का महत्व बताया, साथ ही उन्हें तत्वज्ञान का बोध करवाया। तभी राजा बलि के शरीर से एक दिव्य रूप आत्मा स्त्री निकली। उसे देखकर इंद्र ने पूछा, दैत्यराज, यह स्त्री कौन है? देवी, मानुषी अथवा असुरी शक्ति में से कौन सी शक्ति है? राजा बलि बोले, देवराज, ये देवी तीनों शक्तियां में से कोई भी नहीं, आप स्वयं पूछ लीजिए। इंद्र के पूछने पर वे शक्ति बोली, देवेंद्र, मुझे ना तो दैत्यराज बलि जानते हैं और ना ही तुम या कोई अन्य देवगण। पृथ्वी लोक पर मुझे अनेक नामों से पुकारते हैं, जैसे श्री, लक्ष्मी आदि। इंद्र बोले, देवी, आप इतने समय से राजा बलि के पास है, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि आप इन्हें छोड़कर मेरी ओर आ रहे हैं? लक्ष्मी बोली, देवेंद्र, मुझे मेरे स्थान से कोई भी हटा या डिगा नहीं सकता। मैं सभी के पास काल के अनुसार आती जाती रहती हूँ। जैसा काल का प्रभाव होता है, मैं उतने ही समय तक उसके पास रहती हूँ, अर्थात मैं समय अनुसार एक को छोड़कर दूसरे के पास निवास करती हूँ। इंद्र बोले, देवी, आप असुरों के यहाँ निवास क्यों नहीं करती? लक्ष्मी बोली, देवेंद्र, मेरा निवास वही होता है जहाँ सत्य हो, धर्म के अनुसार कार्य होते हों, व्रत और दान देने के कार्य होते हों। लेकिन असुर भ्रष्ट हो रहे हैं। ये पहले इंद्रियों को भस्म कर सकते हैं, सत्यवादी थे, ब्राह्मणों की रक्षा करते थे, पर अब इनके ये गुण नष्ट होते जा रहे हैं। ये तप उपवास नहीं करते, यज्ञ हवन दान आदि से इनका कोई संबंध शेष नहीं है। पहले ये रोगी, स्त्रियों, वृद्धों, दुर्बलों की रक्षा करते थे, गुरुजन का आदर करते थे, लोगों को क्षमादान देते थे। लेकिन अब अहंकार, मोह, लोभ, क्रोध, असत्य, अविवेक, काम आदि ने इनके शरीर में जगह बना ली है। ये लोग पशु को पाल लेते हैं, लेकिन उन्हें चारा नहीं खिलाते। उनका पूरा दूध निकाल लेते हैं, पर पशुओं के बच्चे भूख से चिल्लाते हुए मर जाते हैं। ये अपने बच्चों का पालन करना भूलते जा रहे हैं। इनमें आपसी भाईचारा समाप्त हो गया है। लूट खसोट, हत्या, व्यभिचार, कलह, स्त्रियां की पतिव्रता नष्ट करना ही इनका धर्म हो गया है। सूर्योदय के बाद सोने के कारण स्नान ध्यान से विमुख होते जा रहे हैं। इसलिए मेरा मन इनसे उचट गया। देवताओं का मन अब धर्म में आसक्त हो रहा है, इसलिए अब मैं इन्हें छोड़कर देवताओं के पास निवास करूंगी। मेरे साथ श्रद्धा, आशा, क्षमा, जया, शांति, संतति, धृति और विजिति, ये 8 देवियां भी निवास करेगी। देवेंद्र, अब आपको ज्ञात हो गया होगा कि मैंने इन्हें क्यों छोड़ा है। साथ ही आपको इनके अवगुणों का भी ज्ञान हो गया होगा। तब इंद्र ने लक्ष्मी को प्रणाम किया और आदर सहित उन्हें स्वर्ग ले गए। वो प्रेम से बोली, लक्ष्मी माता की जय हो। कथा। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में सभी औरतें तुलसी माता को सींचा करती थी और तुलसी माता को सींचते और पूजते समय कोई औरत धन मांगती तो कोई पुत्र मांगता
तो कोई सुहाग मांगता, सब कोई सिंचकर अपने घर को चला आता। उसी गांव में एक डोकरी सवा पहर रात को उठती थी और सवा पहर दिन चढ़े तब तुलसी माता की पूजा करती थी। तुलसी माता को पूजकर सिंचकर वह कहती थी, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं बिरला सिंचू तेरी, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता बहू दीजिए, बेटी दीजिए, पोता दीजिए, लड्डू दीजिए, पीताम्बर की धोती दीजिए, गहना दीजिए, घी का घड़ा दीजिए, मीठा मीठा खीर और पूड़ी दीजिए, दाल भात का भोजन दीजिए, धन दौलत दीजिए, बेटा पोता को काम दीजिए, तुलसी का पत्ता दीजिए, मुंह में गंगा जल दीजिए, सूरज जी की साख दीजिए, जल यमुना की नीर दीजिए, 11 को दिन दीजिए, मरु तो बैकुंठ में बास दीजिए, चंदन को दाग दीजिए, मरु तब आप श्री कृष्ण को कांधा दीजिए, हर हर करते बैकुंठ जावे, रोज इतना कहकर आती थी। उस डोगरी की इतनी सारी बातें सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। भगवान श्री कृष्ण बैकुंठ से ये सब देख रहे थे। एक दिन भगवान ने सोचा, क्यों ना मैं तुलसी से पूछूं कि तुलसी दिन ब दिन सूखते क्यों जा रही है। सभी औरतें तो रोज आकर उनको जल से सींचा करती है, तो फिर कारण क्या है कि तुलसी सूखते जा रही है। ये सोचकर भगवान श्री कृष्ण तुलसी से पूछते हैं, तुलसी क्या बात है, दिन ब दिन तुम सूखते जा रही हो, क्या कोई बात है, मुझे बताओ। तब तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु आप तो मेरे मन की बात मत ही पूछो। तो भगवान बोले कि अगर मैं तुम्हारी मन की बात नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा। तब तुलसी माता भगवान श्री कृष्ण से कहने लगी कि एक डोगरी माई आती है मेरे पास और रोज इतनी सारी मन्नत मांगती है, मैं उसकी सारी मन्नत को पूरी कर दूंगी, मगर एक मन्नत को पूरा नहीं कर सकती। भगवान ने कहा, ऐसा कौन सा मन्नत है तुलसी जिसे तुम पूरा नहीं कर सकती, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारा कुछ मदद कर सकूं। अब तुलसी माई कहने लगी, हे भगवान क्या बताओ, ये बूढ़ी माई कहती है जब वो मरे तो उसे कृष्ण का कंधा चाहिए। मैं तो इसकी सभी मन्नत को पूरी कर दूं, पर कृष्ण भगवान का कंधा मैं कहाँ से ला कर दूं भगवान। तब भगवान कृष्ण हंसने लगे और कहने लगे, बस इतनी सी बात, जब बुढ़िया मरेगी तो मैं उसे कंधा देने जरूर आऊंगा। तुम्हारी भक्त की सभी मनोकामना को मैं जरूर पूरी करूंगा। आप चिंता मत कीजिए, आप हरे भरे होकर फूलिए। कुछ दिनों के बाद वह डोगरी रास्ते में ठोकर खाकर कृष्ण भगवान के मंदिर के सामने गिर गई और उसका मौत हो गया। पूरे गांव के सभी लोग आए और डोगरी को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उसको तुलसी जी की डोगरी कहते थे। उसके परिवार में कोई और नहीं था, इसलिए गांव वालों ने ही उसके अंतिम संस्कार की योजना बनाई और उसे नहलाकर जब बैकुंठी पर बैठाने के लिए उसे उठाने लगे तो उसकी लाश इतनी भारी हो गई कि उसे कोई नहीं उठा पाया। अब ये देखकर सभी लोग तरह तरह के बातें करने लगे कि यह तो इतनी पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी, इसलिए यह इतनी भारी हो गई है। वह पूरे गांव में चर्चा होने लगा कि डोगरी माई कोई भक्ति नहीं करती थी, यह छल कपट करती थी, जिसे हम धर्मात्मा समझते थे। असल में ये बूढ़ी माई तो महापापी है, जो कि किसी से भी उठ नहीं पा रही है। इधर श्री कृष्ण भगवान ने सोचा, मेरी भक्त की इतनी निंदा हो रही है, इसलिए भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का भेष धारण करके वहां चले आए और वहां पर आकर एकत्रित लोगों से पूछने लगे कि यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगाया है आप लोगों ने। तो सभी लोग कहने लगे कि यह डोगरी माई मर गई है, इसीलिए भीड़ लगा है। यह डोगरी माई तो बहुत पापिन है, इसकी लाश इतनी भारी हो गई है कि किसी से उठ नहीं रही। सब उठा उठाकर थक गए, मगर उठने को नाम ही नहीं ले रही है। तब बूढ़ा ब्राह्मण कहने लगे, मुझे एक डोगरी माई के कानों में बात कहने दो,
शायद ये उठ जाए। तो सभी लोगों ने कहा, ठीक है, आप भी प्रयास करके देख लीजिए, क्या पता चमत्कार हो जाए। तब भगवान ने डोगरी की कानों में कहा कि हे डोगरी माई, देखो मैं आ गया। और जो डोगरी पूजा करते समय शब्द कहती थी, वह शब्द उनके कानों में कहने लगे, तू बिरला सींचू तेरा, मैं करूँ निस्तारा मेरा। डोगरी माई बहू ले, बेटी ले, पोता ले, लड्डू ले, पीताम्बर की ढोटी ले, गहना ले, घी का घड़ा ले, मीठा मीठा खीर और पूड़ी ले, दाल भात का भोजन ले, धन दौलत ले, बेटा पोता को काम ले, तुलसी को पत्ता ले, मुंह में गंगा जल ले, 11 के दिन ले, चंदन को दाग ले, श्री कृष्ण का कंधा ले। इतना सुनते ही चमत्कार हो गया। डोगरी माई हल्की हो गई। भगवान ने बोला, आओ अब डोगरी माई को उठाकर देखो, शायद उठ जाए। भगवान ने हाथ लगाया और डोगरी माई उठ गई। सबको आश्चर्य हुआ। डोगरी माई को बहुत धूमधाम से ले गया। भगवान ने उसे अपने कंधे पर ले गए। पूरे गांव में डोगरी की चलावा बहुत ही अच्छा निकला था, जिससे उसको मुक्ति मिल गई और बैकुंठ में चली गई। सभी लोग देखते रह गए। सभी लोगों ने देखा कि मुर्दा घाट तक तो ब्राह्मण साथ ही आया था, लेकिन अब वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा, जिससे लोग को समझ में आ गया कि वह भगवान ही आए थे। हे तुलसी माता, जैसे डोगरी माई की मुक्ति कराई, वैसे सबकी भी मुक्ति कराना, सबको भगवान का ही कंधा मिले और सबको स्वर्ग देना। तो सभी प्रेम से बोलिए, तुलसी मैया की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। एक ब्राह्मण था जो नित्य प्रतिदिन सुबह उठकर गंगा जी स्नान के लिए जाता था और आकर विनायक जी का पूजा करता और विनायक जी की कहानी सुनता था। ब्राह्मण की पत्नी को पूजा करना अच्छा नहीं लगता था। जब भी ब्राह्मण पूजा करता तो ब्राह्मणी गुस्सा हो जाती थी और कहती थी कि सुबह पहले पूजा करने के लिए बैठ जाते हो, मैं झाड़ू निकालती हूँ, घर का काम करती हूँ, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? ब्राह्मण अपनी पत्नी की बातों पर ध्यान ही नहीं देता था। एक दिन की बात है, ब्राह्मण गंगा जी नहाने के लिए चला गया। ब्राह्मणी ने विनायक जी को छुपा कर रख दिया। जब ब्राह्मण गंगा नहाकर वापस आए, विनायक जी की मूर्ति नहीं मिली, तो ब्राह्मणी से पूछने लगा कि विनायक जी की मूर्ति कहाँ गई। ब्राह्मणी कहने लगी, मुझे क्या पता तुम्हारे विनायक जी कहाँ गए। अब तो ब्राह्मण खाना पीना खाना बंद कर दिया। ब्राह्मणी ने कहा, खाना खा लो, लेकिन ब्राह्मण ने कहा, जब तक मैं विनायक जी का पूजा नहीं कर लेता तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को बहुत समझाया, मगर ब्राह्मण ब्राह्मणी की बात नहीं माने। अब तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों झगड़ने लगे। दोनों को लड़ते झगड़ते देख विनायक जी की मूर्ति हंसने लगी। तब ब्राह्मणी गुस्से में आकर बोली कि मूर्ति वहां रखी है। उसके बाद ब्राह्मण ने विनायक जी की पूजा अर्चना की। तब अचानक ही विनायक जी की मूर्ति बोल उठी कि तुझे मेरी सेवा करते हुए बहुत दिन हो गए हैं, कुछ मांगो मुझसे। ब्राह्मण बोला कि अन्न मांगो कि धन मांगो, जितना दुनिया में सुख है क्या वह सब सुख मांगो। तब विनायक जी ने सारा सुख धन अन्न सब ब्राह्मण को दे दिए। ब्राह्मण मूर्ति को मंदिर में रखकर पूजा अर्चना करने लगा। ब्राह्मणी को इतना अन्न धन मिलने से उसकी भी पूजा करने की श्रद्धा जाग उठी और वह भी ब्राह्मण को बोलकर मूर्ति घर में रखवाई और खूब प्रेम से गणेश महाराज की पूजा करने लगी। हे विनायक जी महाराज, जैसा सुख आपने ब्राह्मण को दिया वैसा सुख सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले को, विनायक जी की कहानी सुनने वालों को और हुक्कार भरने वालों को और पूरे परिवार को देना। तो बोलो गजानंद गणेश जी महाराज की जय।